जय हिंद। 11th आपको चल रहा था भाई, 11th का 6th पार्ट। आज 11th में पढ़ेंगे ना। इससे पहले पढ़ा था जीवाणु के बारे में ना, बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया कितने तरह का होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो 4 तरह का होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है वो 4 प्रकार का। आपको चल रहा था जीवाणु, है ना, यानी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है क्या? तो दिखाई दे रहा है ना। जीवाणु चल रहा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो 4 प्रकार का होता है ना, यानी 4 प्रकार का होता है। जैसे देखो, जीवाणु होती है 4 प्रकार का। इसकी आकार जो होता है वो 4 प्रकार का, है ना। यानी जीवाणु का आकार, है ना, आकार 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। देखो, यानी 4 प्रकार का, यानी आकार में 4 प्रकार का। जैसे अगर कह दिया जाए कि आदमी कितने प्रकार का होता है, तो आदमी बोलिए कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है गोरा, और एक होता है सांवला। जैसे कि मैं सांवला हूँ, गोरा भी नहीं हूँ, है ना, सांवला। और एक होता है काला। तो आदमी कितने तरह का होती है? 3 तरह का। एक गोरा कहिएगा, है ना, एक सांवला और एक काला, 3 तरह का हो गया। ठीक है। उस तरह से औरत भी होगी कितने तरह के? 3 तरह के। एक गोरी होगी, है ना, पूरा गोरा होगा, एक सांवली होगी और एक काली होगी। ये सब जो इसकी प्रकार हुआ। तो इसी तरह से जीवाणु जो होता है वो आकार में इसकी 4 प्रकार की होती है ना। यानी पहला जो था वो था डंडाकार। क्या था? है ना, डंडाकार। इससे बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस इंग्लिश में। ठीक है। दूसरा जो था वो था गोलाकार, है ना, गोलाकार, कोकस। ठीक है, कोकस हो गया। तीसरा तरह का इसका जो आकार था वो था, है ना, कौमाकार, जिसे बोलते हैं ना कोशाकार। कोशाकार, इसी को बोलते हैं कौमा, है ना, कौमा, है ना, कौमाकार, यानी वाइब्रियो, वाइब्रियो, है ना, वाइब्रियो होता है। चौथा जो इसका आकार होता है वो होता है सर्पिलाकार, है ना, है ना, सर्पिलाकार, यानी स्पाइरल, स्पाइरलस, है ना, स्पाइरलस। ठीक है, स्पाइरल, यानी डंडाकार होता है, लंबा। जैसे ये मेरा स्केच, है ना, पेन, चौक, ये सब जो होता है सब डंडाकार तरह की होती है ना। तो जो डंडाकार होता है यानी बिल्कुल लंबा होता है ना, इस तरह से लंबा हो गया। गोलाकार, गोला रहेगा, है ना। कौमाकार, वो कौमा की तरह दिखाई देता है। जैसे मान लो इस तरह का होगा, है ना, और इसमें पूंछ रहेगा तो कौमा की तरह दिखाई देगा। या इस तरह से ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे। ठीक है, कौमा की तरह दिखाई देगा। ठीक, कौमाकार हो गया। सर्पिलाकार, जैसे सांप देखे होंगे आप, है ना, वो होता है सर्पिलाकार। क्या हो गया? सर्पिलाकार, ना, सांप की तरह होती है। ठीक है। तो ये 4 तरह का जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होता है, ये 4 तरह की आकार में 4 तरह की काम होती है। ठीक है। लेकिन ये होता है कितना? 2 तरह का। एक कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि आदमी की आकार कितनी है, तो वो यानी आदमी कितने तरह का होती है, तो 2 तरह का। एक होता है गोरा और एक होता है काला, 3 तरह, सॉरी, एक काला, गोरा, है ना, और कह सकते हैं सांवला, 3 तरह का। अगर वही अगर बोल दे कि मनुष्य, अब बोल दे कि मनुष्य कितने प्रकार का होगा, क्या होगा? मनुष्य, है ना, और आदमी, आदमी में डिपेंड होता है ना। मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है, जैसे मैं क्या, आदमी, लड़का क्या होती है? आदमी है, लड़का, है ना, यानी जिसे बोलते हैं पुरुष। क्या बोलते हैं? पुरुष, वो होता है ना, पुरुष। ठीक है, पुरुष को बोलते हैं आदमी। क्या बोलते हैं? आदमी। महिला होती है महिला। ठीक है, आदमी हो गया, पुरुष। अब उस तरह से मनुष्य जो होता है, ठीक है ना, मनुष्य 2 तरह का होता है। एक होती है महिला, है ना, क्या लिख दिया यार, है ना, महिला, और एक होता है ना, आदमी। ठीक है, पुरुष जो होता है 2 तरह का, यानी सॉरी, मनुष्य 2 तरह का होता है, आदमी
और एक महिला होता है, ठीक है। उसी तरह से जीवाणु भी दो तरह का होता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है बैक्टीरिया। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है बैक्टीरिया। इसकी आकार चार तरह का है, यानी जीवाणु का आकार चार प्रकार का होता है ना, डंडाकार, गोलाकार, कौमाकार और सर्पिलाकार। इस चार तरह के इसकी आकार होता है। लेकिन ये होते हैं कितने तरह के, तो दो तरह के होते हैं। चार तरह की इसकी आकार होती है, इसकी शेप होती है चार तरह के, लेकिन ये होते हैं दो तरह के। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होती है बैक्टीरिया। तो हम लोग जीवाणु के बारे में, इसके आकार के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। पिछले क्लास में हम पढ़ लिए इसको, अरे यार इसको बंद करो, ठीक है। पिछले क्लास में हम इसे पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ने की ये दो तरह का होता है, तो भाई कौन कौन होता है, ठीक है। दो तरह के कौन कौन होता है, तो एक होता है आर्की, है ना, आर्की बैक्टीरिया और एक होता है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसी को बोलते हैं सु, है ना, सुजीवाणु, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुजीवाणु। या इसे एक और बोलते हैं अर्ध, है ना, अर्ध बैक्टीरिया, अर्ध बैक्टीरिया या तो आर्की बैक्टीरिया, सुजीवाणु या यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो तरह का होती है ना, दो तरह का होती है। इसकी आकार यानी जीवाणु की आकार चार तरह का होती है, डंडाकार, गोलाकार, कौमाकार और सर्पिलाकार। ये आकार इसकी चार तरह का होती है, लेकिन होते हैं कितना, दो तरह का। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होती है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या होती है। यू बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया में इसकी अंतर देखते हैं, क्या, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इसे क्यों कहते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि मनुष्य दो तरह का होता है, एक होती है महिला, एक होती है पुरुष होती है, तो महिला में क्या अंतर है और पुरुष में क्या अंतर है, तो आप अंतर निकाल सकते हैं कि महिला अपने बड़े बड़े बाल रखती है कि नहीं, महिला बच्चा जनन कर सकती है ना, उसकी आवाज़ महिला क्या होती है, पतली होती है। पुरुष में अगर आपको अंतर निकालने बोला तो क्या होगा, है ना, पुरुष की आवाज़ भारी होता है ना, उसके बाल कह सकते हैं तो छोटा छोटा होती है। ऐसे तो महिला की बाल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अमूमन महिला बड़े बड़े बाल रखती है ना, और अमूमन जो होती है जेंट्स जो होता है वो उसके बाल छोटा छोटा होते हैं, है कि नहीं। वो बच्चा जनन करने में सहायता करते हैं, कौन, पुरुष, लेकिन बच्चा जनन कौन करता है, तो महिला। तो ये सब उसके अंतर हो गया। उसी तरह से इसमें भी कुछ अंतर है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये हर जगह रह सकता है, ये हर जगह, लेकिन ये यानी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होता है ये सिर्फ पृथ्वी के सतह पे ही रह सकता है ना, पृथ्वी के सतह पर ही, है ना, पर ही रहता है, समझे। ये कहाँ रह सकता है, तो सिर्फ पृथ्वी की सतह पर। जैसे दूध में देखे होंगे वो बैक्टीरिया होती है, हम लोग ये बैक्टीरिया है ना, हमारे आप आसपास जितनी है वो सभी बैक्टीरिया, यानी क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में होती है ना। अगर आप 1 ग्राम जरा सा मिट्टी, 1 चम्मच मिट्टी उसमें निकाल लीजिएगा तो करोड़ों लाखों उसमें बैक्टीरिया उसको आपको मिलेगा, है ना। तो ये इसकी संख्या, इसकी खानदान बहुत ज़्यादा है, समझे, इसलिए हर जगह ये रहता है, समझे। हम लोग भी अभी आसपास खाना खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होती है, जैसे दूध में, दही में बैक्टीरिया होती है कि नहीं। तो हर चीज़ों में बैक्टीरिया वहाँ पे ना मौजूद होती है, समझे। तो यानी यू बैक्टीरिया जो होती है वो सिर्फ पृथ्वी के सतह पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर होती है, लेकिन ये ससुरा ये हर जगह रहता है। जैसे यानी चरम स्थान में रहता है। चरम स्थान कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, है ना, पृथ्वी के अंदर रहेगा तो सूर्य में भी रहेगा, यानी हर जगह ही रह सकता है, यानी चरम स्थान में भी रहता है ना। चरम स्थान में नहीं कह सकते हैं कौन कौन रहता है, तो पहला जो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पहला आर्की बैक्टीरिया है वो था, है ना, मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अवायवीय है, क्या है, अवायवीय, है ना, अवायवीय
अवायवीय परिस्थिति में रहता है ना, है ना, अवायवीय परिस्थिति में रहता है। अवायवीय परिस्थिति मतलब जहाँ पे सांस नहीं लेंगे ना वहाँ पे भी रह सकता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि हम लोग जहाँ पे एक ऐसी कमरा है ना, ऐसी रूम है जिसमें पूरा खिड़की बंद है, हर जगह बंद है ना, उसमें आदमी मर सकता है कि नहीं, उसमें क्योंकि सांस उसको नहीं आ गया तो मर जाएगी। या तो अगर उसे ज़मीन के अंदर डाल दीजिए तो मर जाएगा आदमी, है कि नहीं, क्योंकि उसका सांस नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये ऐसा है ना, यानी आर्की बैक्टीरिया में कौन सी बैक्टीरिया, तो मिथेनोजेन एक ऐसी बैक्टीरिया है कि जहाँ पे इसकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना वहाँ पे भी रह सकता है। कहाँ पे रखेगा, वहाँ पे, यानी अंतरिक्ष में भी ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे भी रख सकता है ना, सूर्य में भी ये रह सकता है। यानी ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी रह, बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये आयवीय परिस्थिति में रहता है। दूसरी क्या है कि ये जो है ये मीथेन गैस बनाता है ना, मीथेन, है ना, मीथेन गैस बनाता है ना, यानी उत्पन्न करता है, मीथेन गैस उत्पन्न करता है। जैसे मीथेन गैस कब उत्पन्न करेगा, जो ऐसे जानवर जो घास भूस खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, है ना, गधा, ये सब क्या करता है, घास भूस खाते हैं। तो जो जानवर घास भूस खाते हैं उसकी शरीर में एक होती है रुबल होती है, क्या होती है, रुबल होती है ना, रुबल होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाएं तो खाना खाने के बाद, अब 10th में पढ़े होंगे आहार नाल, है ना, तो जैसे ही खाना हम लोग खाते हैं तो मुंह से हमारा ग्रास नली के होते हुए सीधे अमाशय में चल जाता है। कहाँ चलते हैं, सीधे अमाशय। लेकिन जो जानवर जो घास भूस खाते हैं उसकी ऐसे नहीं होता है। वो जब खाना खाते हैं ना, जैसे मुंह से खाना खाए तो उसकी जस्ट है ना, यानी ग्रासनी के बाद एक छोटा अमाशय होता है ना, जिससे बोलते हैं रुबल बोलते हैं, वहाँ पर इसकी जाके खाना स्टोर होता है। क्योंकि देखे होंगे है ना, जानवर को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो जानवर है ना पूरा जल्दी जल्दी, जैसे किसी में घास जल्दी जल्दी खा के वो कहाँ रख लेता है, तो रूबल में रख लेता है। वो रखता है रूबल में, उसकी पेट में भी नहीं गया, वो रूबल में अपनी रख लेता है। तो रूबल में रखने के बाद क्या होती है, अब वो जानवर वहाँ से अब जब अस्थिर होता है, जब आता है घर पे, है ना, खुला चर गया, आ गया घर पे। अब घर पे आ गया, आराम से बैठेगा। अब वो है ना क्या कौरी करेगा, जिससे बोलते हैं पागुर करता है, देहाती बोलते हैं पागुर करता है ना। अब बैठ के मुंह चलाएगा, है ना, अब पूरा अब उसको निकालेगा, अपनी रुबल में से निकालेगा और उसको चिबाएगा, चिबा के तब उसको जाकर पेट में डालता है, समझे। फिर भी उसकी पेट में वो जल्दी नहीं जलता है, नहीं वो गलता। क्यों, क्योंकि घास भूस में होता है सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है, समझे ना। ये एक जटिल प्रक्रिया से जाके टूटता है, सेल्यूलोज होती है, समझे। घास भूस में क्या होती है, सेल्यूलोज होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया से जाके टूटती है। तब उसकी पेट में होती है, क्या होती है, यही जीवाणु होते हैं ना, मिथेनोजेन जीवाणु है। अब ये जीवाणु क्या करेगा, उसको गलाएगा, है ना, उसको डिकम्पोज करेगा ना, उसको सड़ाएगा, गलाएगा। गलाने के बाद उसको क्या होती है, मीथेन गैस। जब वो गलाता है, सड़ाता है तो मीथेन गैस बनता है ना। तो गोबर के साथ साथ मीथेन गैस बाहर निकल जाती है। मीथेन गैस एक ऐसी है जिससे देखो, गोबर जो होती है ना, गोबर गैस से ही बनती है, मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस इसे बोलते हैं, इसे बनाने में किसी भी आदमी का कोई सहयोग नहीं हुआ, है ना, किसी भी आदमी का कोई सहयोग नहीं है। तो मीथेन गैस होते हैं बेसिकली बनते हैं दलदली क्षेत्र में, जहाँ पे धान की खेत होती है, धान की खेतों में दलदली होती है, तो धान की खेतों में भी मीथेन गैस मिलती है। नाली में, जब नली जो होता है ना, उसमें नाली में भी मीथेन गैस मिलती है। तो मीथेन गैस होती है, इससे बोलते हैं प्राकृतिक गैस, है ना, यानी नेचुरल गैस इसे बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। अभी बहुत नेचुरल गैस का एक जहरीली गैस होती है। कभी कभी सुने होंगे कि कोई इंदिरा में कोई कूदा, इंदिरा सूखा हुआ कुआं है ना, उसमें कोई आदमी कुआं में कूदा और मर गया। क्यों, क्योंकि उससे मीथेन गैस होते हैं, और दलदली क्षेत्र वहाँ पे है, उससे मीथेन गैस है। अब वो आदमी जैसे ही मीथेन गैस सूंघेगा तो वो मर जाएगी, है कि नहीं। मीथेन गैस एक जहरीली गैस होती है, समझे। तो मीथेन गैस कहाँ होती है, तो जो जीव घास भूस खाते हैं उसमें बनता है, ठीक है। और वो कौन सी जीव के कारण बनती है, तो मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया होती है, वो बनाता है, मीथेन गैस बनाता है ना। मिथेनोजेन जो होता है वो अवायवीय परिस्थिति में भी रह सकता है। दूसरा जो है ना, हेलोफिल्स, है ना, हेलोफिल्स बैक्टीरिया, हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। ये जो है ये बहुत लवणीय है ना, लवणीय स्थिति, लवणीय है ना परिस्थिति में रहता है, लवणीय
लवणीय परिस्थिति, लवणीय परिस्थिति में बहुत नमकीन, जैसे समुद्र के पानी जो होता है वो नमकीन होता है। समुद्र के पानी अगर कोई व्यक्ति अगर पी लेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि इसमें उतना नमक की मात्रा होता है कि वो मर जाएगा। इसलिए जो समुद्र का जो मछली जो डॉल्फिन होता है ना, वो भी समुद्र का पानी नहीं पीता है। कहीं आप सुने होंगे ना कि जो सफ़र करते हैं समुद्र में ना, जो नाव से है ना, स्ट्रीम से, वो भी समुद्र के पानी नहीं पीते। टाइटैनिक जो डूबा था ना जो जहाज़, उसमें अधिकतर आदमी समुद्र के पानी, ठंडक तो था ही, दूसरी समुद्र के पानी पीने की वजह से वो मर गए थे, क्योंकि खारा पानी होता है उसमें, है ना, बहुत सारे, है ना, क्या होती है, हेलोफिल्स, ये सब बैक्टीरिया होती है, इसकी वजह से मर गया था वो, है ना। और ये जो है ये हर जगह रख सकता है, समुद्र के पानी में भी रह सकता है। समुद्र के पानी होती है लवणीय होता है ना, वहाँ पे भी रह सकता है। दूसरी जो होती है आर्की बैक्टीरिया होती है। तीसरी होती है, उससे बोलते हैं थर्मो। दिखाई दे रहा है क्या सी पे? चलो दिखाई दे रहा है ना। थर्मो, थर्मोएसिटो, थर्मोएसिटो है ना, फिल्स, थर्मोएसिटोफिल्स, ठीक है, थर्मोएसिटोफिल्स। यानी थर्मो का मतलब होता है तापमान, यानी ताप, थर्मो का मतलब होता है ताप। एसिटो का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अम्ल यानी खट्टा। यानी ये जो है थर्मोएसिटोफिल्स, ये बैक्टीरिया है, ये बहुत ज़्यादा ताप यानी सूरज की गर्मी में भी रह सकती है ना। ये ऐसा गधा है कि सूरज के गर्मी में भी ये नहीं मरेगा, नहीं बहुत ज़्यादा ताप भी इसको दीजिएगा तो नहीं मरेगा। ये समझो तो अजर अमर होता है सब, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है? बहुत अम्लीय, बहुत खट्टा जहाँ पे रहेगी वहाँ पे भी नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो बहुत खट्टा जहाँ पे होती है वहाँ पे मर जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अचार को कहाँ रखते हैं? तो तेल में डुबा कर रखते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे मर जाती है। सिरका को रखते हैं ना, ये सब चीज़ों को रखते हैं, डुबा कर रखते हैं, ताकि वो खट्टापन की वजह से वो जीवाणु वहाँ पे नहीं लगता है, वो जीवित रहता है। लेकिन ये उस जगह पे भी चल जाती है ना, और जिंदा रहता है वो। तो ये सब था आर्की बैक्टीरिया का प्रकार। आर्की बैक्टीरिया 3 तरह का होती है। एक होता था ना, है ना, मेथोनेजन, एक होता है हेलोफिल्स, एक होती है थर्मोएसिटोफिल्स। ये 3 तरह का होती है, ठीक है। ये जो होता है चरम स्थिति में भी रह सकता है, और ये सिर्फ कहाँ पर रहता है? तो पृथ्वी के सतह पे नहीं रहेगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे वो रहेगा। समझ गए यहाँ तक? चलो अब देखो कुछ हम इसका अंतर देख लेते हैं। भाई अंतर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों अलग अलग कैसे हो गए, है ना, कुछ अंतर होनी चाहिए। तो क्या होती है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया होती है, इसका कोशिका होगा, क्या होगा? कोशिका। अब कोशिका है तो उसका भित्ति भी रहेगा, है ना, कोशिका भित्ति। आपको पढ़ाए हैं, है ना, कोशिका के बारे में कि ये है कोशिका। किसी भी जीव का कोशिका होता है। कोशिका एक झिल्ली है ना, कोशिका के जो बाहरी आवरण एक झिल्ली है ना, जिसे बोलते हैं कोशिका मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक होती है कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। जैसे पेड़ पौधों आप देखे हो ना, पेड़ पौधों की जो बाहरी जो पिपड़ी जो निकलता है वो होती है कोशिका झिल्ली होता है, सॉरी कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति ही वो होता है, समझे ना। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति इसका जो आर्की बैक्टीरिया कोशिका भित्ति जो होती है ये बनी होती है ना, ये बनी किसका होती है? समझिए कोशिका भित्ति, और इसका भी कोशिका भित्ति, क्योंकि यू बैक्टीरिया का दूसरा जो होता है यू बैक्टीरिया, हाँ, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसका जो कोशिका भित्ति जो बना होता है वो बनाता है ना, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? तो यू बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। लेकिन इसका पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना होता है ना, इसमें इसका कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं रहता है ना, पेप्टिडो होता है ना, पेप्टिडो नहीं, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। लेकिन उसकी में क्या होती है, यानी यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। जैसे कह सकते हैं कि हम लोग की जो कोशिका भित्ति होती है वो बना होता है प्रोटीन का।
किसका, प्रोटीन का। उस तरह से अगर पेड़ पौधों की अगर हम बात करते हैं तो उसका बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। क्या, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है और हम लोग का कोशिका भित्ति प्रोटीन का बना होता है। उसी तरह से सॉरी, कोशिका भित्ति हम लोग तो होता ही नहीं है, डेली हम लोग का जो जंतु होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो बना होता है सेल्यूलोज का। इसी तरह से इसका जो होता है इसका यानी आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। अब क्या होता है दूसरा, कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली होती है। अब पूछे कोशिका झिल्ली क्या होता है ना, कोशिका झिल्ली, इसका कोशिका झिल्ली जो बना होता है वो बनाता है ना ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल इथर का बना होता है। किसका बनाता है, इथर का बना होता है ना, ग्लिसरॉल इथर का बना होता है। इसका कोशिका भित्ति जो बना होता है वो बना होता है तीसरा पॉइंट पे है ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली जो बना होता है इसका है ना, ग्लिसरॉल है ना एस्टर का बना होता है। ग्लिसरॉल एस्टर और ग्लिसरॉल इथर का बना होता है। किसका, कोशिका झिल्ली, कुछ सबसे यानी कोशिका का सबसे बाहरी सबसे अंदर जो होती है लेयर होती है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सब कोशिका में होता है, हम लोग भी हैं, हम लोग का कोशिका भित्ति जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ। इसका क्या बना है ना, ग्लिसरॉल इथर का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम है ना, राइबोसोम जो होता है ये काम करता है प्रोटीन को बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी जीव को राइबोसोम की अगर आवश्यकता है ना, राइबोसोम की अगर आवश्यकता है, चौथी पॉइंट में राइबोसोम की आवश्यकता है तो कोशिका की वृद्धि करने के लिए यानी शरीर को वृद्धि करने के लिए, तो राइबोसोम इसका राइबोसोम जो बना तो वो तीन तरह के है ना राइबोसोम होता है। तीन तरह का राइबोसोम होता है। क्या होती है, पहला राइबोसोम होती है यानी आरएनए है ना, टीआरएनए, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। उसके बाद एमआरएनए है ना, एमआरएनए क्या होती है, एमआरएनए। इसमें डीएनए, हम लोग में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, इसमें होता है सिर्फ क्या होती है, आरएनए होता है। इसलिए आरएनए इसमें प्रोटीन बनाता है। हम लोग में जो पेड़ पौधों हो गया या जंतु हो गया, इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना राइबोसोम बनाता है। ठीक है, 70S बनाती है, समझे, तो इसका होती है। अब देखो क्या होती है, इसमें जो राइबोसोम जो होता है यानी प्रोटीन जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है आरआरएनए बनाता है, समझे, आरआरएनए। इसमें सिर्फ अकेला रहता है, सिर्फ कौन, आरएनए। लेकिन इसमें तीन तरह के राइबोसोम होती है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अब ये सब हम डिटेल को आगे जब कोशिका में जब पढ़ाएंगे बाबू तब बताएंगे। अगर यहाँ पे बताएंगे तो फिर हम कोशिका में क्या बताएंगे, है कि नहीं। इसीलिए अभी जो जितना आपको ज़रूरत है थोड़ा सा आपको दोनों का है ना अलग अलग करना कि भाई किसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं और किसको यू बैक्टीरिया कहते हैं, समझे, ये सब होता है। ये जो होता है यानी यू बैक्टीरिया सॉरी आर्की बैक्टीरिया करता है क्या, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं करने की मतलब है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, बेसिकली बात है। इसी तरह से इसमें जो होता है यानी 5वां पॉइंट में ये प्रकाश संश्लेषण करता है ना, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये नहीं करता है। अब प्रकाश संश्लेषण करता है इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना, और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल भी होगी, तब तो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और ये नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ है ना, ऐसे कुछ क्या था, आर्की बैक्टीरिया और यूर बैक्टीरिया की कुछ अंतर था। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 तरह का होता है, मेथोनेजेन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिटोफिल्स, ये 3 तरह का होता है। ये सब तीनों
चरम परिस्थिति में रहती है। एक तो आवासीय में रहेगा, दूसरी बहुत नमकीन जगह पर रहेगा, तो तीसरी बहुत गर्म जगह पे भी रह सकता है। कौन? तो आर्की बैक्टीरिया। ये खाली कहाँ पे रहेगा? जमीन पे रहेगा, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया आप देख लिए और यू बैक्टीरिया भी आप पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि आप दोनों को अंतर देखेंगे, ठीक है ना। तो यू बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। देखो यू बैक्टीरिया है ना, दूसरा नंबर पे था यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया इसी को बोलते हैं सुजीवाणु, सुजीवाणु बोलते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होती है किसी में भी, क्या होती है? किसी में। ये हो गया कोशिका, क्या है? कोशिका, है ना, कोशिका हो गया। कोशिका के जो अंदर होता है उससे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली के जस्ट एक बाहर जो लेयर होता है वो होता है कोशिका भित्ति। क्या होती है ये? कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है। कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली अंदर है। बाहरी जो उसका है वो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति की एक और बाहर लेयर भी होता है ना, एक और बाहरी लेयर होता है, उससे बोलते हैं, है ना, एक और बाहरी लेयर होता है, देखो, ठीक है, बाहरी लेयर। ये तीन तरह का लेयर होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और एक और देखो क्या होती है उसको, है ना, ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकेलिक्स बाहरी लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद जो आंतरिक यानी अंदर वाला लेयर होता है उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। जस्ट उसका अंदर होता है उससे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, समझे। यानी ए कह सकते हैं 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर, और ये 3 नंबर, है ना। यानी कहाँ? अंदर की तरफ। बाहरी की तरफ जो होती है किसी भी कोशिका, किसका? यू बैक्टीरिया का कोशिका का बाहरी जो होता है ना, ग्लाइकोकेलिक्स का बना होता है। दूसरी कोशिका भित्ति होता है, तीसरी होता है कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो क्या होता है? देखो, है ना, ग्लाइकोकेलिक्स 2 तरह का होता है। क्या होता है ग्लाइकोकेलिक्स? पहले पढ़ते हैं ना ग्लाइकोकेलिक्स, है ना, ग्लाइकोकेलिक्स। ये बना होता है ना, पैरा, है ना, ये बना होता है, ये बना होता है किसका? है ना, पॉलीसेकेराइड का। क्या बनाता है ना, पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। क्या होता है? ये जो बना होता है यानी ग्लाइकोकेलिक्स जो बना होता है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड का बनाता है। किसका बनाता है? पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड जो होता है ये इससे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। यानी पॉलीसेकेराइड जो होता है उससे बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है, ग्लूकोज। ये 2 तरह का होता है। ये जो एक दीवार है ये 2 तरह का होती है। एक दीवार जो होती है पतली होती है ना, पतली होती है ना, पतली होती है, या तो लचीला होगा। कैसा होगा? लचीला। अगर पतली होगी तो लचीला होगा, ठीक है, लचीला होगा। अगर लचीला है, पतली है, तो उससे बोलते हैं अब, है ना, अब पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पंख, है ना। या इससे बोलते हैं ना, है ना, परत। क्या बोलते हैं? परत। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ना सलाइन। क्या बोलेंगे? सलाइन लेयर, ठीक है, सलाइन लेयर। अगर जो झिल्ली पतली है, किसका? ग्लाइकोकेलिक्स का। अगर झिल्ली अगर पतली है उससे बोलेंगे अवपंक, या तो उससे बोलते हैं परत बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सलाइन बोलते हैं, ठीक है, ये होती है।
पतली होती है। दूसरी जो होती है वो होती है मोटी होती है। क्या होती है? यानी ड्रिंड। क्या होती है? ड्रिंड। ड्रिंड यानी मोटी, है ना, मोटा। अगर वो मोटा होगा तो उससे बोलेंगे क्या? अब देखो ये मोटा होता क्यों है? तो मोटा होता है, देखो मोटा अगर होगा उसको बोलेंगे, है ना, संपुटिका। संपुटिका बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे? संपुटिका बोलेंगे। किसको? अगर ड्रिंड यानी मोटा होगा उसको क्या बोले? संपुटिका। संपुटिका एक से इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, है ना। अब ये मोटा होता क्यों है? मोटा इसलिए होता है क्योंकि पॉलीसेकेराइड पे एक लेयर और जम जाती है। लेयर कौन सी लेयर जमती है? तो वो लेयर आती है एमिनो अम्ल की, है ना, एमिनो अम्ल की लेयर आती है। ठीक है, इसीलिए पॉलीसेकेराइड की लेयर जो मोटी होती है। ठीक है, ये दो तरह का पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोक्लिक्स जो होता है वो दो तरह का होती है। ग्लाइकोक्लिक्स दो तरह का होता है। एक होती है पतली लेयर जिसे अब पंख बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं परत बोलते हैं। ठीक है, या तो स्लाइन भी कर सकते हैं इंग्लिश में। एक होती है ड्रिंड, मोटी हो जाती है अमीनो अम्ल की वजह से। किस पे? क्योंकि पॉलीसेकेराइड पे एमिनो अम्ल जम जाती है, इसलिए वो मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका के अंदर और क्या क्या काम होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।